मीनू के घर में दीपावली की सफाई चल रही थी। मीनू की माँ को सफाई में बहुत सारा सामान जैसे कागज, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी, प्लास्टिक, कांच के टुकड़े, पत्थर आदि मिले। मीनू की माँ ने सोचा कि इन सब को एक चूल्हे में रखकर जला दे, और उसने कांच और पत्थर को अलग रखकर अन्य सामानों को जलाना प्रारंभ किया। मीनू ये सब उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। चून की आग जल नहीं पा रही थी, अतः मीनू की माँ ने एक फूंकनी से उस चूल्हे में हवा की। अब आग जलने लगी। सबसे पहले मिट्टी के तेल ने जलना प्रारंभ किया, फिर क्रमशः कागज, सूखी लकड़ी, अंत में गीली लकड़ी ने जलना प्रारंभ किया। मीनू माँ से कहती है, माँ, ये कांच और पत्थर आपने अलग क्यों रख दिए हैं, इन्हें क्यों नहीं जला रहे हो? माँ कहती है, अरे बेटा, ये पदार्थ थोड़े ना जलते हैं। यह अदहनशील पदार्थ है। जो पदार्थ जल सकते हैं जैसे कागज, लकड़ी आदि, उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। मीनू पूछती है, माँ, दहन का अर्थ क्या होता है? माँ कहती है, किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन अर्थात हवा की उपस्थिति में ही जलता है। तुमने देखा था न, जब ये पदार्थ जल नहीं रहे थे, तब मैंने फूंकनी से हवा की थी, ताकि इनको ऑक्सीजन मिल जाए। मीनू पूछती है, दहन के लिए और क्या क्या चाहिए पड़ता है? माँ कहती है कि जलने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जलने वाला पदार्थ जैसे कागज, लकड़ी आदि, हवा अर्थात ऑक्सीजन, ज्वलन ताप अर्थात वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलता है। मीनू पूछती है कि माँ, ये ज्वलन ताप मुझे समझ में नहीं आया। माँ मीनू को बताती है, क्या तुमने ध्यान दिया कि सबसे पहले मिट्टी का तेल ने जलना प्रारंभ किया था, फिर कागज, फिर सूखी लकड़ी, इसके बाद ही गीली लकड़ी ने जलना प्रारंभ किया था। अर्थात प्रत्येक पदार्थ को जलने के लिए जिस कम से कम तापमान की आवश्यकता होती है उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप सबसे कम होता है वह सबसे पहले जलना प्रारंभ करता है। मीनू कहती है कि माँ, अब मैं सब समझ गई कि क्यों लकड़ी और कोयला बाद में जले, क्योंकि उनका ज्वलन ताप कागज और मिट्टी के तेल से ज्यादा था। मीनू का मन हुआ कि वह भी एक लकड़ी जलाए। उसने 2 लकड़ियां उठाईं। एक लकड़ी को जलती हुई ज्वाला के निचले और भीतरी भाग में रखा, जबकि दूसरी लकड़ी को ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा। उसने देखा कि ज्वाला के निचले भाग में रखी हुई लकड़ी धुआं छोड़ रही है, जबकि ज्वाला के ऊपरी भाग में रखी लकड़ी जलने लगी। उसे आश्चर्य हो रहा था। उसके मन की बात समझते हुए माँ ने कहा, बेटा, ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, ऊपरी, मध्य और निचला क्षेत्र। सबसे ऊपरी क्षेत्र सबसे गर्म होता है और यहाँ पर कोई भी पदार्थ जल्दी जलता है, जबकि निचले क्षेत्र में पदार्थ का पूर्ण दहन नहीं होता, अर्थात पदार्थ पूरी तरह जल नहीं पाता, जिससे वह धुआं छोड़ने लगता है। मीनू सब समझ गई कि क्यों पड़ोस वाले सुनार अंकल सोने चांदी को गलाते समय ज्वाला के ऊपरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। उसे ये भी समझ में आ गया कि कभी कभी चूल्हे पर रखा बर्तन काला पड़ जाता है, क्योंकि वहां जलने वाला पदार्थ पूरी तरह जल नहीं पा रहा है और बर्तन काला हो जाता है। अचानक आग की एक चिंगारी से पास ही रखे कपड़े में आग लग गई। मीनू आग बुझाने के लिए पानी लेने के लिए दौड़ी। उसकी माँ ने तुरंत ही एक मोटा कंबल उस कपड़े पर डाला तो आग बुझ गई। मीनू आश्चर्यचकित होते हुए पूछती है, अरे माँ, कंबल डालने से यह आग कैसे बुझ गई? मीनू की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, जलती हुई वस्तु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस आग बुझाने में भी सहायक होती है। मीनू कहती है, माँ, हमारे स्कूल में आग बुझाने वाला यंत्र, अग्निशामक यंत्र रखा हुआ है। क्या ये भी ऐसे ही आग बुझाता है? माँ बताती है, हाँ बेटा, उस यंत्र में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। जब हम जलती हुई वस्तुओं पर इसका छिड़काव करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने के कारण वस्तु को कंबल की तरह घेर लेती है, जबकि ऑक्सीजन गैस हल्की होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर रहती है।
तथा वस्तु तक नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण वस्तु जल नहीं पाती, क्योंकि जलने के लिए तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। माँ पूछती है, अच्छा सोचकर ये बताओ कि कभी बिजली अर्थात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई तो क्या उसे बुझाने के लिए हम पानी डालेंगे? मीनू कहती है, माँ, गुप्ता अंकल के यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी न, तब किसी ने भी पानी नहीं डाला था। माँ कहती है, बेटा, विद्युत के कारण जब आग लगती है तब उसमें पानी नहीं डाला जाता है। बिजली पानी की सुचालक होती है जिसके कारण करंट फैल सकता है। मीनू पूछती है, माँ, हम घर में भोजन बनाने के लिए चूल्हे का ही प्रयोग क्यों नहीं करते? माँ कहती है, अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे घर में जो एलपीजी गैस जलती है न, वह ज़्यादा अच्छा ईंधन है। यदि हम 1 किलोग्राम एलपीजी गैस जलाएं तो हमें अधिक ऊर्जा मिलेगी, जबकि यदि हम 1 किलोग्राम लकड़ी जलाएंगे तो हमें कम ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ ही लकड़ी जलाने से राख भी मिलती है। जलती लकड़ी पर रखे बर्तन भी काले पड़ जाते हैं और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उससे वायु भी प्रदूषित होती है। 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने से जितनी भी ऊर्जा निकले उसे उसका कैलोरी मान कहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने हर ईंधन का कैलोरी मान निकालकर उसे किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया है। हम इस चार्ट में देखकर पता लगा लेते हैं कि कौन से ईंधन का कैलोरी मान ज्यादा है, अर्थात किस ईंधन को जलाने से ज्यादा फायदा होगा। मीनू कहती है, अरे माँ, इस चार्ट को देखकर तो पता चल रहा है कि एलपीजी, सीएनजी आदि का कैलोरी मान लकड़ी, कोयला आदि से बहुत ज्यादा है, अतः इन्हें जलाने पर हमें ज्यादा फायदा होता है। तभी वहां मीनू के पापा आ जाते हैं। मीनू के पापा ने उनकी बातें सुन ली थी और वह मीनू से कहते हैं, बेटा, तुम्हें पता है कि हमारी गाड़ी में सीएनजी लगा हुआ है, जो कि पेट्रोल से ज्यादा सस्ता, अधिक ऊर्जा देने वाला होता है और ज्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलाता है। आजकल सभी वाहनों में इस ईंधन का ही प्रयोग होता है। मीनू कहती है, ओके पापा, मैं सब समझ गई, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में घुमाएंगे? मीनू और उसका पूरा परिवार अब पार्क की ओर जा रहे हैं।